नंबर जारी की आप बात कर रहे हो, वो तो हमारा फैसला पहले से हुआ है। हम ये हमारे साथ धोखा जो किया सरकार ने, आंदोलन को उखाड़ सकती है सरकार, लेकिन मेरे दिल को नहीं उखाड़ सकती। हमारा प्रयास है कि हम इस आंदोलन को दोबारा रीबिल्ड करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों की, मैं तो आज रिलीज़ हो रहा हूँ आपके सामने, तो दोनों फोरम बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे इसको आगे कैसे तोड़ना, पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को लेकर जाना है। लेकिन एक बात कि एक तरफ तो बैठ के चल रही हूँ सरकार के साथ, और दूसरी तरफ बैठक में बुलाकर किसान नेताओं को डिटेन किया जाए और अलग अलग जगह पे उनको रखा जाए, आपस में मिलने ना दिया जाए, और आंदोलन के ऊपर इतना कहर ढाया जाए, करोड़ों का वहाँ पे लोगों का सामान गायब कर लिया जाए। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ आप सब ने कवर किया है, और जिस समय सरकार ने बहुत गलत ढंग से आंदोलन को खिंडाने का प्रयास किया, खिंडाया ही गया, उस दिन भी आपने बहुत सहयोग दिया सभी पत्रकारों ने। किसी को नहीं, इस प्रशासन सरकार बता रही थी डल्लेवाल कहाँ है, पंधेर कहाँ है, काका कोटड़ा कहाँ है, लेकिन आप ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ हैं। आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरा अपनी ज़िंदगी का 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तरफ तो बैठ के चल रही हूँ सरकार के साथ, और दूसरी तरफ बैठक में बुलाकर किसान नेताओं को डिटेन किया जाए और अलग अलग जगह पे उनको रखा जाए, आपस में मिलने ना दिया जाए, और आंदोलन के ऊपर इतना कहर ढाया जाए, करोड़ों का वहाँ पे लोगों का सामान गायब कर लिया जाए। यहाँ तक हुआ कि जो एक बड़ी बुरी बात है जो मैं कहनी चाह रहा हूँ कि गुरलाल किन्नौर का नाम आम चल गया। वो एक पार्टी जो अपने आप को बदलाव के नाम पर आई थी, उन्हीं का एक जिम्मेदार आदमी लोगों की ट्रालियाँ चोरी करने के मामले में आ रहा है। और उसके भी आगे मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस को, कि जिन लड़कों ने हमारा सामान ढूंढने का प्रयास किया, जिन पत्रकारों ने हमारा सहयोग देने का प्रयास किया, उनके कैमरे तोड़े गए। और उसके साथ एक लड़के की तो मुझे ये सूचना मिली है कि उसके ऊपर उल्टा मामला तो उन लोगों के खिलाफ दर्ज करना बनता था जिन्होंने ट्रालियाँ चोरी की हैं, लेकिन ढूंढने वाले लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। वो दुखद बात है, वो सहन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, उस दिन जब हमें डिटेन किया, चंडीगढ़ की मीटिंग से बाहर निकलते समय हमें डिटेन किया गया, और पुलिस ने वो जो गाड़ी थी, जो एम्बुलेंस मुझे लेकर आ रही थी, वो भी किडनैप कर मुझे यहाँ लेकर आए पटियाले के बहादुरगढ़। वहाँ से फिर हमें मतलब जलंधर शिफ्ट किया। लगभग
2 बजे हमें जलंधर वहाँ लेकर गए। वहाँ भी उन्होंने यही था कि आप मेडिकल एड ले लो। हमारा ये था कि जब तक हमने पानी छोड़ दिया है तब तक हम पानी नहीं लेंगे, जब तक हमारे सभी साथी रिलीज़ नहीं हो जाते। तो वहाँ से हमें ये कहकर प्रशासन इधर लेकर आया तो देखिए आपके साथी पटियाले में हैं, वहीं जाकर उनके साथ आपकी बैठक हो पाएगी, वहीं उनके साथ आप मिल पाओगे। आपको पटियाला लेकर जाना है। हमें इधर लेकर आए। इधर आकर फिर इन्होंने ये प्रयास किया कि आपको ट्रीटमेंट देना। इधर भी हमारा यही था। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर साहबानों को इन्होंने मतलब अपना प्रयास किया कि आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, लेकिन हमारा ये था कि हम तब तक नहीं लेंगे, ना ट्रीटमेंट लेंगे, ना मतलब पानी नहीं लेंगे, जब तक हमारे सभी साथी रिलीज नहीं हो जाते और हमारे सामान हमारे किसानों को मिल नहीं जाते। तो वो 29 तारीख को सुबह हमारे किसान रिलीज़ किए गए। वो यहाँ पे हमारे पास आए, तब हमने मतलब पानी लेना शुरू किया। और अब मैं आपको ये बता दूं कि कीटोन बॉडीज़ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो अभी मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो इस बात की, लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है इस बात को, लेकिन जो आज तक इन्होंने टेस्ट किया वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप सबका मैं फिर से पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए सेहत तो जिस तरीके की है आप सबको दिख रही है। जो मरण जारी की आप बात कर रहे हो वो तो हमारा फैसला पहले से हुआ है। हम ये हमारे साथ धोखा जो किया सरकार ने, आंदोलन को उखाड़ सकती है सरकार, लेकिन मेरे दिल को नहीं उखाड़ सकती। हमारा प्रयास है कि हम इस आंदोलन को दोबारा रीबिल्ड करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों की, मैं तो आज रिलीज़ हो रहा हूँ आपके सामने, तो दोनों फोरम बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे इसको आगे कैसे तोड़ना, पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को लेकर जाना है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बता दूं, जिस दिन यहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ तो तमिलनाडु के किसानों ने ट्रेन रोकी। वो सरकार के मुंह के ऊपर एक तमाचा है जो ये कह रहे थे कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है। उस आंदोलन को तमिलनाडु में पूरी मजबूती से देखा गया। तमिलनाडु के साथी रहे, बिहार के साथी रहे, यूपी के साथी रहे। वो रिकॉर्ड बोल रहा है जो जेल में गए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे देखिए वतीरा तो जो पुलिस का वतीरा होता है वही वतीरा होता है, लेकिन यहाँ पे भी मतलब हमारे साथियों को मिलने से रोका जा रहा था, नहीं आने दिया जा रहा था। वो बहुत सारी बातें होती हैं। कभी ऐसा भी होता है प्रशासन की तरफ से ये बात आती है ये डॉक्टर रोक रहे हैं आपको इन्फेक्शन हो जाएगा ये, लेकिन हमारे साथियों को हमारे साथ ना मिलने देना वो मतलब मुझे लग रहा है। देखिए धमकाउण दी हिम्मत नहीं है हजे तक किसी दी कि कोई धमका पावे। बाबे नानक दी कृपा है, गुरु नानक पातशाह दी, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? मैं ऑलरेडी इस गल के उत्ते दोबारा फिर मैं प्रशासन और सरकार को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकारों को और जो लोग हमारा समाज